बिल को वापस नहीं ले लेता तब तक हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है इस बिल की वजह से, वो तो ऐसे ही मजबूर है और इस बिल की वजह से और मजबूर हो गए, इसलिए नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे करीब आ रहा है वैसे ही ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल छात्र परिषद के तरफ से एक रैली निकाली गई थी। आपको मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा में 3 अलग अलग बिल, फार्मर बिल्स पास कर दिए गए हैं। फार्मर्स रास्ते पर है मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि 8 से ज़्यादा सांसद जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है पूरे मॉनसून सेशन के लिए। तो अब बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टीएमसीपी विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे कुछ सवालों जवाब करेंगे कि आज का प्रोटेस्ट का क्या है। खास करके मुस्लिम महिलाएं हैं तो उनसे जानेंगे। अच्छा बताइए, आज का जो ये प्रोटेस्ट था आप लोग किस बात से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या था? हम लोग मौलाना आज़ाद कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो फार्मर के लेके जो बिल लागू किए गए, ये सरासर गलत है। ये बिल लागू होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हर एक फार्मर खून पैसे की मेहनत की कमाई से कमाते और उसे खाते। लेकिन ये जो मोदी जी ने ये जो लागू किया सरासर बहुत ही गलत है। हम इसके खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे। हम लोग ममता के साथ है, जो उन्होंने वो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो सरासर बहुत गलत है। इसके कारण बहुत से फार्मर जो है बहुत परेशान है और वो बता नहीं सकते इतने ज़्यादा ये कि वो खुदकुशी भी कर सकते हैं। इसके खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या है इस बिल में, क्या पढ़ा है आपने बिल के बारे में? ये बिल में यही कहा गया है जो डेमोक्रेसी है वो सब के अगेंस्ट है। अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ पर जो फार्मर बिल्स आए तो आपके कॉलेज की तरफ से कितने सारे लोग? हमारे कॉलेज की तरफ से तो बहुत ही सारे लोग हैं, सब इसके खिलाफ है कि फार्मर पे बिल पास होना ही नहीं चाहिए। अच्छा एक और स्टूडेंट है मौलाना आज़ाद कॉलेज से। अच्छा ये बताइए कि जो बिल पास हुआ है क्या है बिल में? देखिए, पहले सबसे पहली बात, ये जो बिल लाया गया है इसमें यही कहा गया कि जो सरमायादार है, सरमायादार को आगे लाया जा रहा है और किसान को पीछे किया जा रहा है। मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, आपने ये बिल लाया, हम लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसान दिन ब दिन खुदकुशी कर रहे हैं, किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं और किसान का जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और किसान गरीबी के तले मर रहे हैं। मगर मोदी जी इस पर ध्यान नहीं देकर इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया और जब अपोजिशन पार्टी इस पर ऐतराज की, उसको उनके संसद को 8 संसद को सस्पेंड कर दिया गया। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। ये क्या एक अपोजिशन लीडरों को उनको ये हक नहीं दिया गया कि वो अगर कोई गलत कानून आता है, कोई गलत बिल आता है, उसके खिलाफ एहतजाज करे। बात बताइए कैसे ये मतलब सरमायादारी कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाता है, क्या ऐसा क्या मतलब आप लोगों को जो स्टूडेंट होने के नाते ऐसा बिल में क्या समझ में? ये जो बिल आ गया इसमें जो पहले क्या होता था, जो किसान होते थे वो अपने जो सरमाया होते थे वो सरमायादार इसमें कभी नहीं आते थे। मोदी जी कह रहे हैं कि ये जब बिल आएगा इससे दलाली राज को ख़त्म किया जाएगा, मगर मैं ये नहीं समझता। ये समझा जा रहा है कि जो सरमायादार होंगे वो किसान से डायरेक्ट खरीदेंगे, किसान को 30% कर दिया जाएगा जिससे किसान को सरासर नुकसान होगा और कुछ फ़ायदा यहाँ पर हम लोग नहीं देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे होकर इसके खिलाफ, चाहे पूरे कलकत्ता हो चाहे पार्लियामेंट हो, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। और जब तक नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस नहीं ले लेता तब तक हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। तो कितने दिन तक ये प्रोटेस्ट चलेगा टीएमसीपी की तरफ? टीएमसीपी की तरफ से हमारे जो पार्टी ने, हमारी ममता बनर्जी जो हमारी सुप्रीम ने एक गाइडलाइंस तैयार किया है। हर दिन हम लोग जब तक ये आज जैसे छात्रों परिषद का है, कल महिलाओं का था, आने वाले दिन में युवा का होगा, हर तरह से हमारे पार्टी की तरफ से गाइडलाइंस दिए गए। जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री कहेंगी उसी तरह हम लोग अपनी ये प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक किसान को मारने वाला बिल वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। मतलब जो बिल पास हुआ है तो कब पता चला कि इस तरह का बिल पास हुआ है और आप लोग जो है प्रोटेस्ट करने पर आए? पता तो हम लोग को चला पहले ही था, अभी भी जब आज बोले यूनियन भाई लोग कि आज प्रोटेस्ट करना तो हम लोग फ़ौरन रेडी हो गए इसी प्रोटेस्ट पर शामिल होने के लिए और रहेगा जब तक कि बिल वापस ना हो जाए। जितने बार प्रोटेस्ट होगा उतने बार आएंगे। किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है इस बिल की वजह से, वो तो ऐसे ही मजबूर है और इस बिल की वजह से और मजबूर हो गए। इसलिए हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि आप इस बिल को लागू ना करें। अगर आप इस बिल को लागू करेंगे हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक आप इस बिल को वापस नहीं लेंगे हम तब तक आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि किसान मजदूर सब इनकी वजह से हम आज खाते हैं पीते हैं। अगर यही सही नहीं रहेंगे तो हमारे देश का
का क्या होगा। कुछ और जो है टीएमसीपी स्टूडेंट विंग्स के लोग हैं जो हमसे बातचीत करेंगे। अच्छा बताइए कि ये जो बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप लोगों को कब गाइडलाइंस दिया गया कि प्रदर्शन करना चाहे अभिषेक बनर्जी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से? गाइडलाइंस तो हम लोग को कुछ दिन पहले ही मिला है और ये बात हम लोग को सुन के सही नहीं लगा था। जो बात है कि ये लोग अगेंस्ट में, फार्मर्स के अगेंस्ट ये लोग ऐसे करके ये लोग बिल पास कर दिए हैं। 8 MPs को इन लोग ने सस्पेंड कर दिया। तो इस वजह से हम लोग आज विरोध करने आए हैं यहाँ पे, ताकि हमारे किसान जो भाई हैं हमारे, उनको भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ऐसा क्या है कि 8 MP को सस्पेंड कर दिया और बाकी लोग जो सिर्फ देख रहे हैं कि टीएमसी ही कलकत्ता में प्रदर्शन करी, बाकी लोग नहीं है? चूँकि टीएमसी के 2 MP है, चाहे डेरिक ओब्रियन हो, डोला सेन है, ये लोग हैं। तो टीएमसी अब जो है बंगाल में भी इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चाह रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका जाए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ममता दीदी ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा वो सपोर्ट करती हैं। और इसमें ये भी जो है उनके मुताबिक हो रहा है। ये सब चीज़ हम लोग का टीएमसी के वजह से हो रहा है। ये हम लोग सपोर्ट करते हैं टीएमसी को, तो हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ममता बनर्जी को यहाँ पर बीजेपी उखाड़ देगी या ममता बनर्जी बहुत मजबूत पिलर? यहाँ पे तो ममता बनर्जी को कोई छू नहीं सकता, उनको कोई उखाड़ नहीं सकता है। ममता बनर्जी जो यहाँ पे वो टिकी हुई रहेंगी, वो वही रहेंगी हमेशा। लोकसभा में तो 18 सीट आ गया, तो आप तो कह सकती है ना बीजेपी की भाई? वो कह सकती है, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों का जो है ममता बनर्जी ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया और मुसलमान के नाम पर इस बार ममता बनर्जी को फिर वोट पड़ेगा। लगभग 33% वोट जो है मुसलमानों का है बंगाल में। तो इस बार के मुसलमान लगता है कि ममता बनर्जी के साथ है या अलग? जी ज़रूर, इस बार भी मुसलमानों सारे ममता को वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है और वो इतना दिखाती नहीं। बीजेपी जितना दिखाता नहीं, उतना जितना काम करता है उतना उससे ज़्यादा दिखाता है। बट ममता जितना दिखाती है उससे कहीं गुना बढ़ के काम करती हैं वो। अच्छा, एक ममता बनर्जी इन दिनों थोड़ा सा गायब नजर आ रही है, लग रहा है कि बीजेपी के सामने थोड़ा कमजोर है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते वो कमजोर है, क्योंकि शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ ऑलवेज बीन अ फाइटर फ्रॉम द डे 1। तो सबसे अहम यह है कि टीएमसी के तरफ से जो आज रैली निकाली गई है उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब जो इस बार जो है 2021 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव है 294 सीटों के लिए, उस पर ममता बनर्जी की क्या जो है स्ट्रैटेजी होगी और ममता बनर्जी इस पर किस तरह से लड़ेंगी, वो देखने वाली बात है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि ममता बनर्जी ने मुकम्मल तौर पर एक वॉर जो है शुरू कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, और इस वॉर में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा वो तो कहने वाली बात है। मगर एक चीज़ और ज़रूर है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर और रिया चक्रवर्ती के मामले पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई व्यक्ति बिहार जीतने के लिए बंगाल हार रहा है। तो आने वाला चुनाव किस तरह से टीएमसी के लिए अहम होगा वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।